सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट में तलब कर लेती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, फिर प्राइम मिनिस्टर का इसमें क्या कसूर है? इतना कामयाब होता है तो फिर हम नहीं है। अब वज़ीर दाखिला पाकिस्तान है, आपको नहीं कहना चाहिए। नहीं, मामला ये है कि पॉलिटिकली ये फितना तय है कि वो इलेक्शन में इंशाल्लाह ताला अपनी पार्टी को, मुस्लिम लीग नून को जो है वो लीड करेंगे। लेकिन अभी आएंगे या अभी वापस लंदन जाएंगे? नहीं, अभी तो मेरा ख्याल है वापस लंदन जाएंगे, वापस ईद तक क़याम करके तो वापस लंदन चले जाएंगे। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन में शिकस्त से बेहतर है कि अदालत हमें नाअहल कर दे। अगर इमरान खान 2 या 3 तिहाई अक्सरियत से हुकूमत में आए तो वो हमें और PDM को नहीं छोड़ेंगे। आइए आपको सुनाते हैं राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट में तलब कर लेती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, फिर प्राइम मिनिस्टर का इसमें क्या कसूर है? सर एग्जीक्यूटिव की पावर्स है, एग्जीक्यूटिव का काम है उनको सुप्रीम कोर्ट की नेट सारा कुछ करे। नहीं, तो प्राइम मिनिस्टर नॉट द एग्जीक्यूटिव, फेडरल गवर्नमेंट इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर, इट्स द कैबिनेट विद प्राइम मिनिस्टर। तो फिर सारे तैयार हो जाए। तो कैबिनेट को उन्होंने जो है वो बिल जो है वो पेश किया, वजारत ख़जाना ने, लॉ डिपार्टमेंट ने अपनी राय दी, तो कैबिनेट ने यह फैसला किया कि क्योंकि रेजोल्यूशन पार्लियामेंट का है तो इसके ऊपर पार्लियामेंट से जो है वो रहनुमाई ली जाए। अब अगर पार्लियामेंट रिजेक्ट करती है तो रिजेक्ट होगा, एक्सेप्ट कर ले तो पैसे दे देंगे। सर यूसुफ रजा गिलानी को अदालत ने खत लिखने का कहा था और खत नहीं था लिखा। यूसुफ रजा गिलानी को कहा था, खत नहीं लिखा उसने। मैं आपके आऊँगा, ये बड़े मज़े के अपने अल्फाज कहेंगे, यूसुफ रजा गिलानी को कहा था। शहबाज शरीफ को बुलाएंगे, आपको हुक्म दिया था, अमल नहीं किया उन्होंने। टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, इन्हें उनको हुक्म नहीं दिया उन्होंने। टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट 5 साल की नाहल नहीं, उनको हुक्म ही नहीं दिया उन्होंने। फेडरल गवर्नमेंट अगर उनको वो बुलाएंगे तो उन्होंने कहा कि वो कहेगा कि फेडरल गवर्नमेंट को आपने कहा था, फेडरल गवर्नमेंट मैं नहीं हूँ, फेडरल गवर्नमेंट मेरे कैबिनेट है, आप कैबिनेट को बुला लें। कैबिनेट जो है वो इजाज़त भी दे सकती थी, लेकिन पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन की वजह से उसने अपना पार्लियामेंट में भेज दिया। तो आप बराए मेहरबानी पार्लियामेंट को बुला लें, बुला के सारी पार्लियामेंट को नाहल करके घर भेज दें। वो एक स्टेप होगा, अगले स्टेप में वो प्राइम मिनिस्टर को बराह रास्त हुक्म देंगे। पहले स्टेप में वो आपका एक्सक्यूज सुनेंगे, अगले स्टेप में प्राइम मिनिस्टर जो है वो कर नहीं सकता। पार्लियामेंट के प्राइम मिनिस्टर के पास पावर ही नहीं है। कंटेम्प्ट नोट सर्व हुआ तो क्या करेंगे? कंटेम्प्ट प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई प्राइम मिनिस्टर की ये पावर ही नहीं है, ये पावर प्राइम मिनिस्टर की नहीं, ये पावर कैबिनेट की है, ये वहाँ पे लफ्ज़ गवर्नमेंट है। फिर राना साहब आप भी साथ खड़े होंगे कटहरे में? तो सारे खड़े होने को तैयार है। मैंने तो कहा कि पूरी पार्लियामेंट को बुला लें, पूरी पार्लियामेंट को बुला के इसको नाहल कर दें। लेकिन डिफेंस सेक्रेटरी है, फाइनेंस सेक्रेटरी है या मिनिस्टर है कंसर्न, जो भी सागदार होंगे, आप होंगे, ये सारों को तो वो तलब करके फिर 4-5 बंदों को नाहल कर देंगे। चलें, हम तो कहते हैं कि सबको कर दें, 4-5 को करना तो 4-5 को कर दें। आज इलेक्शन कमीशन ने भी खत लिखे हैं और आपने शायद वो प्रपोज लॉ अमेंड भी किया है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, कैबिनेट ने शायद उसको नहीं, मेरा ख्याल है कि उसको जो अमेंडमेंट इलेक्शन कमीशन ने सजेस्ट की हैं उनके ऊपर मेरा ख्याल बात आने वाले दिनों में होगी और उस पर अमेंडमेंट हो सकती है। सर वैसे एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल आप इंतखाबात को जिस तरीके से आगे ले जाना चाह रहे हैं, ये तरीकाकार मुझे इससे हम उसको कहीं नहीं ले जाना चाहते, हम उसके वक्त पे उसको करवाना चाहते हैं। हम जो है वो जो आइन में लिखा है और उसके मुताबिक कराना चाहते हैं, केयर टेकर सेटअप के तहत कराना चाहते हैं, फ्री एंड फेयर कराना चाहते हैं और तमाम असम्बलियों के इकट्ठे इलेक्शन कराना चाहते हैं। ये जो फितना जो इस मुल्क को अनारकी और अफरा तफरी की तरफ ले जाना चाहता है, हम इसको रोकना चाहते हैं। बस सिर्फ बात इतनी है। सर जिस तरीके से कोई नहीं आगे, जिस तरीके से आप इंतखाबात 90 रोज से आगे चले गए ना, तो अब भी ये जाने ही और आगे, अभी 14 मई को भी नहीं आपके करवाने का। यानी आप मुझे देखें, सियासत में फ्री कैन के माबैन समझौता जो है ना विन विन सूरत हाल पे होता है। कोई लूज़र हो के जो है वो किसी बात को का फरीक नहीं बनता। आप मुझे बताएं कि इसकी शुरू से इतनी इसकी जो है वो बदनिजती है इस बंदे की कि ये हर मामले में जो है ना वो दूसरों को नीचा दिखाना चाहता है। अगर ये हरकत ना करता तो 25 मई की अगर ये अल्टीमेटम ना देता तो हम तो फैसला कर चुके थे। हम तो ये फैसला कर चुके थे कि असम्बलियाँ रिजॉल्व करके तो इलेक्शन में चले जाएं। और जब इसको खबर हुई, इसने आगे जो है वो धमकी दे दिया, उसने कहा कि जी मैं आ रहा हूँ 25 को इलेक्शन अनाउंस करें। यानी ये कि ये अब इन्होंने फैसला कर लिया है, ये इलेक्शन अनाउंस करेंगे और मेरी ऊपर जो है ना वो बल्ले बल्ले हो जाएगी को हो क्या बात है, उसने धमकी दी है, ये जो गए। तो फिर क्या हुआ? सर खाली इमरान को मत फैसला बोले। वापस हो गया। नहीं इमरान को ना फैसला वापस हो ना बोले खाली इमरान को। उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट
डबल गेम खेल रही थी, लाइन के एक तरफ आपसे खेला जा रहा था, दूसरी तरफ उधर से खेला जा रहा था। चले ठीक है, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने चले और कई जगह पे गलती की होगी, लेकिन उन्होंने इसे कहा था कि ये काम ना करो, 25 मई का अल्टीमेटम ना दो, इसे डिले कर दो। ये उनको ये खबर थी कि हम क्या फैसला करने वाले हैं। अब इसी तरह से अगर ये हमारे साथ बैठ आपकी अंडरस्टैंडिंग थी बाजवा साहब के साथ, तो दूसरे साहब ने उन्होंने कहा नहीं, इसमें अंडरस्टैंडिंग की बात ही कोई नहीं थी। ये फैसला था मियां नवाज शरीफ का कि आप गवर्नमेंट को छोड़ें और इलेक्शन में जाएं। तो उनके जो साथी थे उन्होंने कहा होगा कि करो। किन के साथी? जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे। नहीं, तो इमरान खान को उन्होंने रोका कि भाई ये तुम धमकी ना लगाओ, तुम धमकी लाओगे मामला ख़राब हो जाएगा। और सिर्फ इस हट धर्मी और इसके मुतकब्बराना वो ख़ताब की वजह से, धमकी की वजह से ये मामला हुआ। अब उसके बाद आप मुझे बताएं कि कभी लॉन्ग मार्च, कभी जो है वो शॉर्ट मार्च, कभी मैं समुंदर लेके आऊँगा, समुंदर लाने में नाकाम हुआ तो फिर मैं असम्बलियाँ तोड़ दूँगा। अगर इसकी बजाय ये बैठ के बात करता तो शायद इसमें कोई ना कोई चले। अक्टूबर जो है वो मुद्दत पूरी होती है और अक्टूबर में इलेक्शन होना चाहिए, चलो कुछ थोड़ा बहुत आगा पीछा हो सकता था। लेकिन अगर ये कहेगा ना कि मैं इस तरह से धौंस से हमसे कोई काम करवाएगा, कोई काम नहीं। 14 मई को तो आपने इलेक्शन नहीं जी, अगर इस तरह से ये करवाएगा तो बिल्कुल नहीं होगा। 14 मई को तो नहीं करवा रहे, फिर हो सकता है 8 अक्टूबर को भी ना हो, अगर इसने यही रवैया रखा। 14 मई तो आप नहीं करवा रहे, आप कह रहे हैं 8 अक्टूबर भी नहीं होगा। 8 अक्टूबर जो है वो मामला ये है कि अगर ये बैठ के बात करें, सियासतदानों वाली बात करें, तो ये मामला जो है ये सुलझ सकता है। और अगर ना करे तो फिर ठीक है, फिर अगस्त में असम्बलियों की मुद्दत पूरी होगी, उसके बाद केयर टेकर सेटअप आएगा और केयर टेकर सेटअप जो है वो इलेक्शन करवाएगा। सर इसका हल जो था ना, मैं जो सवाल मेरा अधूरा रह जाता है कि आप लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये रास्ता दुरुस्त नहीं है, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आइंदा भी यही रास्ता दूसरी हुकूमत भी अपना लेगी, तो पोलिटिकल डायलॉग का रास्ता है, आप उससे एंगेज करें। चलें कोई 8 अक्टूबर को दबा के राय कर ले, 8 अक्टूबर को इलेक्शन हमारे रास्ते की तो आपको फिक्र है कि जी कोई दूसरी अपना लेगी और वो इलेक्शन जो है वो लेट करेगी। क्या लेट करेगी? असम्बलियों की मुद्दत ही पूरी करेंगे ना, हम भी असम्बलियों की मुद्दत ही पूरी कर रहे हैं ना, हमको और बात तो नहीं कर रहे। तो अगर फिर इसका तरीकाकार मान लें कि जी असम्बली पहले तोड़ के तो इलेक्शन जो है वो करवा लो, तो फिर मुझे बताएं कि अगली दफ़ा जो पार्टी सिंध में बरसे इक़्तिदार होगी या जो पार्टी पंजाब में बरसे इक़्तिदार होगी, वो असम्बली तोड़ के साल पहले जो है वो इलेक्शन करवा के बरसे इक़्तिदार आके तो पूरा जनरल इलेक्शन जो है उसको फारग कर देगी वो। सर ये तरीकाकार आप चाहते हैं कि मुल्क में? सर इस पे आप जितना मर्जी आर्गूमेंट दें, ये जितना मर्जी आर्गूमेंट दें, लेकिन आपका आइन कहता है कि ये पावर चीफ मिनिस्टर की है, या तो उसको आप आइन अमेंड करके उसको शराइत के साथ कर दें। देखें तमाम, अगर 2 साल बाद असम्बली टूट जाती है, मेरा एक सवाल है, 2 साल बाद अगर असम्बली टूट जाती है इलेक्शन साहब, तो फिर तमाम पावर जो हैं 3 साल इलेक्शन, खा वो एग्जेक्टिव हो खा वो जुडिशरी की हो, तमाम जो है वो जुडिशली जो है वो इस्तेमाल होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनली इस्तेमाल होनी चाहिए, शरारत के लिए नहीं। ये इस आदमी ने ये शरारत के लिए, फितना गरी के लिए इसने ये जो है वो पावर इस्तेमाल की है। इसको देखा जाना चाहिए और ये देखना सुप्रीम कोर्ट का काम है। सर जब तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं करें कुछ नहीं होगा, ये आपकी एस्टैब्लिशमेंट की गेम है। अब नहीं, सबसे ज़्यादा मुश्किल उन्हीं को पड़ रही है। एस्टैब्लिशमेंट की गेम भले से ही, लेकिन बात यह है कि ये एक ऐसा बंदा पाकिस्तान की सियासत में इंट्रोड्यूस हो गया है। ये फितना जब तक इस मुल्क की सियासत से माइनस नहीं होगा, ये इस मुल्क में। सर वो आपका जुमला बड़ा काबिल इतराज़ है, अदम कि या हम रहेंगे या ये रहेंगे, वो काबिल इतराज़ है, ये नहीं बोलना चाहिए। देखिए बात है, एक सियासत के दान के तौर पे मैं तो आज भी कहता हूँ कि पॉलिटिकली या तो ये फिर अगर ये फितना कामयाब होता है तो फिर हम नहीं है। अब ज़ीरे दाखिला पाकिस्तान है, आपको नहीं कहना चाहिए। नहीं, मामला ये है कि पॉलिटिकली ये फितना अगर इस मुल्क की सियासत से हुआ वोट की ताकत से, तो मैं ये आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि ये मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार करना। सर और पाकिस्तान अब आएंगे? जी पाकिस्तान तो उनका आने का प्रोग्राम जो है वो तय है कि वो इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला अपनी पार्टी को, मुस्लिम लीग नून को जो है वो लीड करेंगे। लेकिन अभी आएंगे या अभी वापस लंदन जाएंगे? नहीं, अभी तो मेरा ख्याल है वापस लंदन जाएंगे, वापस ईद तक क्याम करके तो वापस लंदन चले जाएंगे। मेरा ख्याल है कि तो ये जो तो नाजरीन, आपने राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू सुनी। राना सनाउल्लाह ने बता दिया कि इमरान खान जीत जाएंगे अगर हम इलेक्शन में गए। तो नाजरीन, हार जीत तो होता रहता है, लेकिन ये लोग इमरान खान से इस तरह डरते हैं कि इनको पता है कि अगर इमरान खान वापस 2 या 3 ताई अक्सरियत से आए तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। इसलिए PDM और सारी जमातें इलेक्शन से भाग रहे हैं।